हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। अब हमें क्या पता है? वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी जो होता है यानी जी एम, वो कितना होता है? रूट ए बी होता है। ठीक है, और वो एक्चुअल में क्या आना चाहिए? इसके इक्वल हो जाना चाहिए एस सी एन की वैल्यू फाइंड करके यहां आपको पुट करनी है, ऐसा बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कहूंगा यहां पर ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन डिवाइड बाय ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू रूट ए बी। ठीक है, बोथ साइड क्या ले लो? स्क्वायर ले लो। बोथ साइड स्क्वायरिंग ए एन प्लस वन, इस पे स्क्वायर लग गया है, और ए एन प्लस बी एन, इस पर भी स्क्वायर लग गया। यहाँ पर स्क्वायर लगेगा तो ओनली ए बी बचेगा। ठीक है, क्या करें? अब ऊपर वाले को ओपन कर लो। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए एन प्लस वन इसका होल स्क्वायर प्लस बी एन प्लस वन इसका होल स्क्वायर प्लस टू ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ। ए एन का होल स्क्वायर बी एन का होल स्क्वायर प्लस टू ए एन बी एन इक्वल्स टू ए बी। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, ये पावर अगर इससे मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाएगा? ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी टू ब्रैकेट के बाद एन प्लस वन। कैसे? लाइक दैट, है ना? सेम थिंग फॉर इट। सेम यहाँ पर भी टू एन प्लस वन बी एन प्लस वन। तो नीचे देखो, ए की पावर टू एन प्लस बी की पावर टू एन टू ए एन बी एन इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको वहां पर। क्या वैल्यू बचेगी आपके पास? देखो, ये हो जाएगा ए की पावर टू एन प्लस टू, ये हो जाएगा बी की पावर टू एन प्लस टू, ये हो जाएगा टू ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन, और ए बी को मल्टीप्लाई करना है आपको ए की पावर टू एन से प्लस बी की पावर टू एन से प्लस टू ए एन बी एन। ठीक है, क्या करें? मल्टीप्लाई करो। ए की पावर टू एन प्लस टू प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू प्लस टू ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन इक्वल्स टू ए बी को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू आपके पास? ये हो जाना है हमारे पास ए बी ए की पावर टू एन प्लस ए बी बी की पावर टू एन प्लस टू ए एन बी एन डॉट ए बी। ठीक है, प्लस टू ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन इक्वल्स टू, इधर देखो, यहाँ पे सेम बेस पे पावर ऐड हो जानी है, तो ए और ए को ऐड करूंगा तो टू एन प्लस वन डॉट बी ओनली, है ना? यहाँ देखो, यहाँ पर बी ए एज इट इज रह जाएगा, और बी की पावर जो है वो टू एन प्लस वन हो जानी है। और यहाँ देखो, टू ए की पावर भी एन प्लस वन होगी और बी की पावर भी एन प्लस वन होगी। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब सेम सेम वैल्यू, सारी वैल्यूज एक तरफ कर दो और विदाउट सेम वाली वैल्यू एक तरफ कर दो। लाइक ये दोनों वैल्यू तो आप एक तरफ करनी है 100%, है ना? बाकी सारी वैल्यू इस तरफ भेज लो आप। ए की पावर टू एन प्लस टू प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू, इसको उठा के लेके आओ इधर, माइनस ए की पावर टू एन प्लस वन डॉट बी, और इसको भी उठा के नेगेटिव का हो जाएगा ये भी। ए फिर बी की पावर टू एन प्लस वन इक्वल्स टू टू ए एन प्लस वन डॉट बी एन प्लस वन, और ये उठ के इधर आएगा तो नेगेटिव टू ए एन प्लस वन और बी एन प्लस वन। ये तो डायरेक्टली कट ही हो गया है तो, ना? ये लो, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। अब खाली ये इक्वेशन बची है आपके पास, है ना? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ए की पावर टू एन प्लस टू, और ये वैल्यू वैल्यू एक तरफ कर लो और एक वैल्यू एक तरफ रख लो आप, है ना? देखो, ए की पावर टू एन प्लस टू प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू, नेगेटिव ए की पावर टू एन प्लस वन डॉट बी, नेगेटिव ए बी की पावर टू एन प्लस वन।
इक्वल्स टू जीरो है ये, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। अब देखो, एक वैल्यू एक तरफ रखनी है, एक वैल्यू एक तरफ करनी है, इस तरीके से बनाना है आपको। तो लाइक दिस वन इक्वेशन आप एक तरफ रख लो, और ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको बी वाली, इसको बी वाली के साथ रख लो। अगर हम ऐसा करते हैं तो 2n+2 नेगेटिव ए 2n+1 डॉट बी, इस वाली वैल्यू को उधर भेजो, ये हो जाएगा ए बी 2n+1, फिर से वापस पॉजिटिव भेज रहा हूँ उधर, और ये वाली वैल्यू उठा के लिया है मैं, बी की पावर +2। अब आप इधर ध्यान दो, अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये ए की पावर 2n डॉट ए की पावर 2 है, ये कायदे से अब, है ना? नेगेटिव, यहाँ पर देखो ए की पावर 2n है, ये डॉट, फिर ए की पावर 1 है, फिर ये डॉट बी है, ये यहाँ पर भी इसको ओपन कर लो ताकि आपको आराम से दिखे वैल्यू। बी की पावर 2n है ये, और बी की पावर 1 है। यहाँ देखो, यह बी की पावर 2n है ये, डॉट बी की पावर 2 है। अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालता हूँ तो क्या निकलेगा? ए की पावर 2n कॉमन निकल के आ जाएगा ए की पावर 2n। हाँ ठीक है, इधर से मैंने ए की पावर 2n निकाल दिया, इधर से भी ए की पावर 2n। मैं एक ए भी सिंगल निकाल सकता हूँ, इसमें से एक ए भी सिंगल निकाल सकता हूँ। अगर वो निकालता हूँ तो इधर से क्या बचेगा? ओनली ए बचेगा, और इधर से क्या बचेगा? ओनली बी बचेगा। इधर देखो, यहाँ बी की पावर 2n और बी बाहर निकाल दिया, तो आपके पास यहाँ ए बचेगा, और यहाँ पर भी देखो बी की पावर 2n निकल गया, और एक बी निकल गया बाहर, तो एक सिंगल बी बच गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए इससे, ठीक है? अब क्या करें? एक एक बाय बी की वैल्यू एक तरफ कर दो, एक ए बाय बी की वैल्यू एक तरफ कर दो। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पर ए है, इस बी को इस साइड भेज दो, ठीक है? और यहाँ पर क्या है? बी की पावर 2n है, और इसको नीचे भेज दो, ए की पावर 2n के। ऐसा कर सकते हैं ना अपन? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब मुझे क्या करना है? इसका सेम बेस बनाना है। कैसे बनाऊंगा सेम बेस? देखो, इसको चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड लेके, एक मिनट, इधर आ जाओ। ए बाय बी इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास? बी बाय ए, पावर में क्या है? 2n है, ठीक है? अब एक्चुअल में क्या है कि मुझे यहाँ पर ए बाय बी है ना, तो यहाँ पर भी मुझे ए बाय बी लिखना है। तो ऐसे कैसे लिखूं मैं इसको ए बाय बी? अब आपको पता होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, अगर मुझे 2 की पावर 1 है, अगर मुझे इस 2 की पावर -1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस डिजिट को उल्टा कर दूंगा, 1/2, और फिर पावर में -1 लगा दूंगा। अब जब इसको आप वापस से सॉल्व करोगे ना, भाई आपको अगर पावर माइनस करनी है ना, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? अगर आपको पावर माइनस करनी है तो आपको डिजिट को भी उल्टा करना पड़ेगा। 2 की पावर 1, अब आप इसको वापस सॉल्व करो, हाफ की पावर -1 का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। ये वैल्यू चलो वापस से ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे आप ये चीज करो, ए बाय बी, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर लगा दो माइनस का 2n, ठीक है? और यहाँ पावर क्या है? 1। अब आपको पता है कि सेम जो वैल्यूज रहती हैं, मतलब इक्वल्स टू के तरफ जो सेम बेस रहता है, उनकी पावर क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो 1 इक्वल्स टू -2n हो जाना चाहिए। अब इस हाफ को नीचे भेज देंगे, -2 हो जाएगा, यानी कि आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 आ गई। बताओ, ये वाली ट्रिक समझ में आई क्या? तो ये वाली चीज ध्यान रखना, मैंने कैसे करी, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल किया है, क्योंकि मैंने माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? सो वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू -1/2। ये जब -1/2 मैं यहां पुट करूंगा ना, तो मेरे पास रूट ए भी निकल के आ जाएगा अपने आप। चाहो तो उसको चेक कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है? तो ये होता है कंप्लीट आपके पास क्वेश्चन नंबर 27।